लॉर्ड, वेलकम बैक टू द अदर 167। मैं हूँ वंदना एंड आपके लिए ढेरों सारी ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वचन पढ़ना, उसको सुनना और बांटना जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। हमेशा हम दी अदर 167 में यही ट्राई करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे मैसेजेस हम लेकर आए ताकि हम सब मिलकर इनकरेज रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, वचन पढ़ते और बांटते रहिए। नीति वचन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नीति वचन अध्याय 20, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20। नीति वचन के खूबसूरत शब्द, सच्चे शब्द, सहज शब्द आपकी जिंदगी को बहुत ही उम्दा बना सकते हैं। तो आइए मिलजुल कर सुनते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 20, नीति वचन अध्याय 20। नीति वचन 20। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है। जो उस पर रोष करता वो अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वो अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आँखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आँखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु रख ले। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वो तुझको छुड़ाएगा। घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके? जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वो फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। परमेश्वर के पढ़े जाने पर आशीष होवे। आमीन। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आपने सुना,
और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि एक एक शब्द इस नीति वचन का आपके जीवन में बहुत सारे खूबसूरत बदलाव लाए। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए वचन को और द अदर 167 से जुड़े रहिए। बहुत जल्द लेकर आऊंगी अगला अध्याय। स्टे ट्यून टू द अदर 167। मे गॉड ब्लेस यू।